दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अभी हाल ही में एक बयान दिया, जिस बयान के बाद बिहार की राजनीति में अटकलों का दौर जारी है और इसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो फिलहाल सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि चिराग पासवान ने क्या बयान दिया। दरअसल चिराग पासवान ने कहा कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। मेरे पिता केंद्र की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रहे थे, लेकिन मेरी प्राथमिकता बिहार है। ये बात उन्होंने कहा है और वो ज़्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा चिराग पासवान ने कहा है। उनके इस बयान के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि बिहार में अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसको इस तरीके से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं एनडीए पर। तो कुछ का मानना है कि अब वो बिहार की पॉलिटिक्स में अपने आप को सीएम फेस के रूप में या डिप्टी सीएम के फेस के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं पहले विस्तार से कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं, क्या वाकई उनमें दम है, क्या उन्हें सीएम फेस बनाया जा सकता है या डिप्टी सीएम फेस बनाया जा सकता है। चलिए आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। आपको दोस्तों सबसे पहले तो सीट शेयरिंग की माथापच्ची को समझते हैं जो एनडीए में फिलहाल चल रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार जो है चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़े थे और उन्होंने जदयू के खिलाफ जो है अपने उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन उनकी पार्टी सिर्फ 1 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई थी और 134 सीटों पर जो है लोजपा अकेले चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार जो है वो इस बार यहाँ पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और माना जा रहा है कि उनकी जो दावेदारी है वो लगभग 40 विधानसभा सीट को लेकर है बिहार में, कि 40 विधानसभा सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी संभावनाएं जो है वो फिलहाल कम बनती है कि 40 नहीं तो कम से कम जो है 30 सीटों तक वो जरूर चाहते हैं कि उन्हें 30 सीटें जो है कम से कम मिल जाए। पिछली बार जो है बिहार में बीजेपी जो है 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 74 सीटें जीती थी। जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 43 सीटें जीती थी। हमको 7 सीटें मिली थी पिछली बार और वीआईपी ने 11 सीटों पर लड़ा था और उसमें से 4 सीटों पर सफलता मिली थी। और आपको मैंने बताया कि एलजेपी जो है वो अलग चुनाव लड़ी थी। इस बार जो है मांझी जो है जीतन राम मांझी, उनकी भी दावेदारी लगभग 35 सीटों पर है। उनका भी कहना है कि 35 सीट जो है उन्हें हर हाल में चाहिए। तो इन दलों के बीच जो खास करके बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जिन्हें उपेंद्र कुशवाहा, इनमें सीट बंटवारा जो गठबंधन जो बंटवारा है उसको लेकर जो है फिलहाल चुनौती है। तो हम आपको बता दें कि इसलिए चिराग पासवान ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हो सकें। अगर उनकी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतती है तो आने वाले समय में अगर बिहार में किसी पर भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उनके लिए जो है संभावनाएं बनी रहेंगी। जिस तरीके से नीतीश कुमार के पास हमेशा इतनी सीटें होती है कि वो आरजेडी की तरफ जब मन होता है चले जाते हैं या फिर एनडीए की तरफ आ जाते हैं, तो ये उसी तरह की कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी चाहते हैं कि उन्हें भी इस तरह का वेटेज मिले और अगर खुद आकर वो बिहार में चुनाव लड़ते तो उनके कार्यकर्ताओं में, उनके लोगों में जो है एक आत्मविश्वास जगेगा और उन्हें वोट जो है वो गोलबंद होकर के कहीं ना कहीं मिलेगा और बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। चिराग पासवान जानते हैं कि उनके पिता ने 2005 में जो गलती की थी वो गलती वो फिर से नहीं दोहराना चाहते हैं। आपको मालूम ही होगा कि 2005 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी को 29 सीटें मिली थी और 12% वोट शेयर मिला था। उस समय जो है ना तो एनडीए गठबंधन को, बीजेपी और जेडीयू को पूर्ण बहुमत मिला था और ना ही आरजेडी को पूर्ण बहुमत मिल सका था। ऐसी स्थिति में सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के पास थी, लेकिन रामविलास पासवान जो है उन्होंने एक शर्त रख दी। वो शर्त ये था कि जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएगा वो उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसे में कोई भी गठबंधन मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार में तैयार नहीं हुआ और उन्होंने फिर किसी को सपोर्ट नहीं किया, जिसके बाद फिर 2005 में अक्टूबर के महीने में विधानसभा चुनाव हुआ। लेकिन इस चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ा और सिर्फ 10 सीटों पर ही उनकी पार्टी जो है चुनाव जीतने में कामयाब हो सकी और वोटिंग परसेंट में भी जो है भारी नुकसान हुआ। इसके बाद फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में भी एलजेपी कुछ खास नहीं कर सकी, 40-42 सीटों पर चुनाव लड़ती है और सिर्फ 3 सीटों पर ही सफलता मिलती है। उसके बाद फिर 2020 में सिर्फ 1 सीटों पर, मतलब 2005 में जो एलजेपी ने, रामविलास पासवान ने जो गलती किया था उसका परिणाम जो है अभी तक एलजेपी को विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिला है। हालांकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ एलजेपी का 2009 के लोकसभा चुनाव को छोड़ करके बाकी चुनावों में 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा वो एलजेपी का वो बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी ने अपना लोकसभा चुनाव में अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया
तो एलजेपी जो है वो एनडीए में शामिल हो गई और उनके बाद 2014 में उन्होंने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 6 सीटें जीतने में कामयाब हुए। 2019 में भी 6 सीटें जीतने में कामयाब हुए और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीटें वो जीतने में कामयाब हुए और अब चिराग पासवान जो है केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है इस बार, तो ऐसे में एलजेपी की जो भूमिका है वो केंद्र में भी बढ़ जाती है और ऐसे में वो पूरी तरीके से एक प्रेशर पॉलिटिक्स और बार्गेनिंग पॉलिटिक्स जो है वो करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो अपने आप को खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। जब 2020 में वो चुनाव लड़ रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ भी, तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा था, सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ उतारा था और इसका जो है नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को खूब देखने को मिला था। आपको बता दें कि चिराग पासवान समुदाय से आते हैं और इस जाति की जो है लगभग 5 से 6% जो है बिहार में आबादी है और एलजेपी को भी अक्सर हर चुनाव में लगभग 5 से 6% के करीब वोट मिल जाता है। चिराग पासवान अपने आप को एज ए दलित नेता के तौर पर प्रेजेंट नहीं करते हैं। अक्सर वो जो है हमेशा एक कहीं ना कहीं बिहार के एक युवा नेता के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और उनका हमेशा से ये ध्येय रहा है कि वो बिहार की पॉलिटिक्स करें। उन्होंने बिहारी फर्स्ट का भी एक नारा दिया था, तो हमेशा से ये कहते रहे कि मैं बिहार के लिए कुछ करना चाहता हूँ और उनका ये जो ताज़ा बयान है उससे भी इसी तरीके से जो है वो जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि चिराग पासवान एनडीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि किसी भी गठबंधन के साथ अगर वो जाते हैं तो इसका फायदा जो है उस गठबंधन को जो है मिलेगा। हालांकि फिलहाल वो एनडीए के साथ बरकरार हैं। चिराग पासवान की एक और जो है फिलहाल जो इस चुनाव में एक टेस्ट होगा वो ये कि उनके चाचा जो हैं अब उनकी पार्टी से अलग हो चुके हैं। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है। चिराग पासवान की पार्टी का वे नाम भी बदल चुका है। ऐसे में जब इस बार का चुनाव होगा, जो पहली बार परिवार में बंटवारे के बाद जो पहली बार ये चुनाव हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो उनकी रामविलास पासवान की जो विरासत है उस विरासत पे किसका जोर है या वो विरासत में किसे हिस्सेदारी मिल रही है, ये बात भी जो है राजनीतिक रूप से किसे हिस्सेदारी मिल रही है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपने आप को साबित कर दिया था। उनके जो चाचा जी हैं पशुपति पारस, वो उन्होंने जो है एनडीए को छोड़ दिया है। फिलहाल महागठबंधन में जाने की को लेकर जो है वो खबरें हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान की राजनीति क्या है। चिराग पासवान पूरी तरह से चाहते हैं कि वो बिहार की विधानसभा चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ें, पूरी जोश के साथ लड़ें और अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें बिना एलजेपी की किसी भी पार्टी की सरकार ना बने, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को डिप्टी सीएम या सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें और अपने एजेंडे को बिहार में आगे बढ़ाएं। और इसमें कहीं ना कहीं जो है उनको सपोर्ट भी मिल सकता है, क्योंकि चिराग पासवान अपने आप को सिर्फ दलितों का नेता के रूप में प्रेजेंट नहीं करते हैं और वो अपने आप को एक युवा नेता के रूप में प्रेजेंट करते हैं और उनकी कहीं ना कहीं एक फैन फॉलोइंग भी है जो जाति के एक्रोश होकर जाती है। तो सबसे बड़ी बात जो होगी आने वाले समय में चिराग पासवान का क्या स्टेप होता है, क्या वो यहाँ पर बिहार में विधानसभा के चुनाव भी लड़ेंगे, ये सब जो है वो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।